Three, two, one. Happy Independence Day. Hi, I'm Ramneek Kataria. And I'm Pravish Mishra, and you're watching us on. PNTV. Hello guys, welcome to PNTV. Hello, thank you. Thank you, Press News TV. कैसे हैं सर आप? बहुत बहुत बढ़िया हैं, आज़ाद हैं, आबाद हैं. एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूँगा, पहले बरेली की झुमके फेमस थे, बट जब से ये शो आया है तब से बच्चन ज्यादा फेमस हो रहे हैं. क्या बात की आपने. वाह. तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि बचपन में इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट करते थे? तो मेरे घर में तो मतलब ये होता था कि हम लोग फार्म जाते थे और काइट फ्लाइंग करते थे बहुत ज़्यादा. तो काइट फ्लाइंग होती थी एंड पूरी फैमिली मतलब एक्सटेंडेड फैमिली वो एक दिन होता था, एक वो दिन और दिवाली के दिन सब मिलते थे हम. तो उस दिन हम काइट फ्लाइंग करते थे और थोड़ी बहुत पॉटरी करते थे और हाँ यही सब चीज़ें बहुत खाते थे. वो तिरंगा पूड़ियाँ होती थी, मैं स्कूल में वो बनती थी तो वो भी हम लोग खाते थे. तो मोर देन माई होम मेरे स्कूल में बहुत सेलिब्रेट होता था. मैं स्कूल में बहुत सेलिब्रेट किया करता था और हमारे घर पे मुंबई में हम लोग बिल्डिंग में रहते थे, तो बिल्डिंग में फ्लैग होस्टिंग होती है सुबह, झंडा वंदन, फिर नेशनल एंथम तो खैर गाते ही हैं, उसके साथ सब बच्चे कुछ ना कुछ परफॉर्म करते थे. बच्चे भी परफॉर्म करते थे, कभी कभी बड़े भी परफॉर्म करते थे. उसके बाद समोसा और जलेबी बढ़ती थी तो वही खाते थे. एक रील्स वगैरह आपने देखी होगी, मेरा देश रंगीला रंगीला, कभी उस पर डांस किया है? हाँ मैंने किया है. एक्चुअली मैं कम्युनिटी सेंटर होता था मेरे घर के एक पास में, तो मेरी मॉम का ऐसा था कि तुम्हें डांस करना अच्छा लगता है तो अब तुम परफॉर्म करो. कोई भी फेस्टिवल, जन्माष्टमी होती थी, इंडिपेंडेंस डे, कुछ भी होता था तो उसमें मेरे एक सर होते थे, सुमित सर, तो वो हमें प्रैक्टिस करवाते थे और हम लोग इस गाने पे और सारे गाने पे मतलब सारे गानों पे डांस करते थे और परफॉर्मेंसेस होती थी. आप लोगों के लिए आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब है अपने ड्यूटीज़ को भली भांति निभाते हुए अपने राइट्स को प्रैक्टिस करना. फ्रॉम योर साइड में? हाँ मेरे लिए भी लाइक जो कृष्णा जी ने कहा वो है, और अपनी राइट्स के लिए लड़ना भी टू एन एक्सटेंट, बिकॉज मतलब लड़ना नॉट इन अ वे जैसे गांधी जी बोलते थे, आई एम सेइंग इन दैट सेंस. तो अपनी राइट्स के लिए लड़ना, अपने लिए खड़ा होना, वो मेरे लिए आज़ादी है. और किसी चीज़ के लिए सेटल नहीं करना, मतलब आप जिस चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं या जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी है तो उसके लिए लड़ना. ओके, इंडिया को 5 वर्ड्स में डिस्क्राइब करिए. इंडिया को 5 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है. और एक मैं बोलती हूँ, एक ऐसे से कर लेते हैं. तो डाइवर्स, यूनाइटेड, रंगीला, बहुत कलर्स हैं हमारे देश में, कलर्स, बरेली के बच्चन. प्यारा. या लास्ट वर्ड है ना आई थिंक. कोई आ नहीं रहा है वर्ड. इनक्रेडिबल इंडिया. हाँ, ओके, सो गुड. यूनिक. कोई फेवरेट देशभक्ति वाली मूवी जो आप लोगों को पसंद है? चक दे इंडिया एक है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है. थोड़ा बेसिक आंसर है बट चक दे इंडिया इज़ वन मूवी. मुझे शाहरुख बहुत पसंद है एक्चुअली, तो वो एक मूवी है. उसके अलावा सोचना पड़ेगा. आपकी? मेरी तो फेवरेट जॉनरा ही है बेस्ट. ये जितनी पेट्रियोटिक मूवीज़ है मेरा फेवरेट जॉनरा ही है. तो LOC कारगिल से लेके बॉर्डर, LOC कारगिल, ओके. चक दे इंडिया, सब जिसमें तिरंगा एंड में फहराता है ना, जैसे 1983 वर्ल्ड कप में भी जब एंड में तिरंगा फहराया, फिर मिशन मजनू, जिस मूवी में लास्ट में तिरंगा फहराता है मुझे अच्छी लग जाती है मूवी. ओके, इंडिया की फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? मतलब घर से अलग ना. राजस्थान. तो सोचना ही पड़ रहा है. राजस्थान मेरी फेवरेट है. तो उसमें उदयपुर, जयपुर तो मैं बहुत गई हूँ. राजस्थान एक्चुअली मैंने बहुत देखा है, जोधपुर से लेकर जयपुर, उदयपुर, पूरा राजस्थान. मुझे वही जो मैं इंडिया को जैसे डिस्क्राइब कर रही थी, राजस्थान में बहुत कलर्स हैं, लोग बहुत अच्छे हैं और खाना बहुत अच्छा है और हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी. मुझे लगता है कहीं पे भी आप रुको, जो हवेलियाँ हैं, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ तो फिर उसकी वजह से मुझे हवेलियाँ और ये सब बहुत अच्छी लगती हैं. मैं भाई मेरे तो मेरी फेवरेट जगह काशी है. बनारस में मेरी आत्मा बसती है ऐसा मुझे लगता है. और मतलब खैर ये जयपुर राजस्थान कह रही हैं, राजस्थान में नॉन वेजिटेरियन फूड भी काफ़ी अच्छा होता है. मैं वेज खाता हूँ, तो मुझे जो बनारस का जो चाट है, बनारस की जो रबड़ी लस्सी है, बनारस की जो आत्मा है, द सोल ऑफ द सिटी, और इट्स द ओल्डेस्ट सिटी इन सिविलाइजेशन. तो ओके, फेवरेट. और नॉर्थ ईस्ट बहुत सुंदर है. मैं अभी पिछले साल गया था. मुझे नॉर्थ ईस्ट, मैं एक आधी बार गया हूँ लेकिन
बहुत सुंदर है। ओके, फेवरेट देशभक्ति सॉन्ग आप लोगों का? मेरा तो वो है, मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, यही है ना? हाँ, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा आज करो, याद करो कुर्बानी। कृष्ण जी फ्रॉम योर साइड। मेरा फेवरेट अभी हाल ही में एक लद्दाख में कुछ लड़कियों ने गाया था तिरंगा मूवी का गाना, मेरा है माँ से है माटी, माँ से है माँ, वो मुझे बहुत पसंद है। और मेरा ऑल टाइम फेवरेट है राम प्रसाद बिस्मिल जी की कविता है, एक सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अच्छा, मैं लास्ट की ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे इसी इंडिपेंडेंस डे पर, मतलब कुछ मैसेज कि कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? वेल विशेस दे दीजिए अपने फैंस को जो इतना प्यार दे रहे हैं बरेली के बच्चों को। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इंडिपेंडेंस डे को आप ऐसे सेलिब्रेट करिए कि हमारा ही देश है तो उसको साफ रखिए, प्यार बांटिए, प्यार करिए सबसे, और वही जैसे कृष्णा जी बोले थे, यूनिटी में रहिए, यूनाइटेड रहिए, जो स्प्रेड पीस एंड, और कुछ मस्ती के लिए करना है तो वही काइट फ्लाइंग करिए, अच्छा खाना खाइए, तिरंगा पूड़ी खाइए, बढ़िया। हाँ नहीं बिल्कुल मज़े करिए, बहुत इन्जॉय करिए, और ये समझिए कि छुट्टी का दिन नहीं, ये सालों के संघर्ष के बाद एक दिन जिसको हम ज़िंदगी जी रहे हैं उसको कमेमोरेट कर रहा है ये दिन। ये एक दिन इतने शहीदों ने अपनी जान दी है। अब जो जनरेशन आ रही है, मतलब जो 1970s 80s के बाद पैदा हुए या 90s जैसे हम पैदा हुए हैं, या अब 2000s के बाद जो जेन ज़ी जिसे हम कहते हैं, हमने ज़्यादा कहानियाँ सुनी नहीं हैं शहीदों की। मतलब पहले तो क्या कि हमारे दादा, पहले के लोगों को ऐसा था कि भाई मेरे फादर थे या मेरे दादाजी थे। अब हमारे दादाजी भी पोस्ट इंडिपेंडेंस पैदा हुए हैं, तो कईयों के लिए वो ताज़ा यादें या ताज़ा घाव नहीं हैं जो शहीदी, जो कुर्बानी हुई थी। तो उसको ज़रा याद करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करिए कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी कुर्बान कर दी, मतलब क्या कुछ नहीं किया होगा उन्होंने, कितने सैक्रिफाइसेस किए होंगे उन्होंने। बिकॉज इट्स नॉट फर्स्ट हैंड, आपको समझ में आना मुश्किल होगा, बट उसको समझने की कोशिश करिए एंड एन्जॉय इंडिपेंडेंस वाइल नोइंग योर ड्यूटीज़ एंड फाइट फॉर योर राइट्स। देखिए सुबह तो आप फ्लैग होस्टिंग करेंगे, खाना वाना खाएंगे, सुबह तो वैसे टीवी भी चलाते हैं ना लोग, सबसे पहले वो देखने के लिए। हाँ, दिल्ली परेड वाला। हाँ, लेकिन शाम से फिर आपको क्या करना है? जियो हॉटस्टार खोलना है, बरेली के बच्चन देखना है, 15 अगस्त का दिन कौन सा है? सैटरडे है वैसे, तो एक्स्ट्रा बवाल देखना है, वाला एपिसोड देखना है, और जितने एपिसोड्स अगर मिस हुए हैं वो देख लीजिए, और अगले मंडे 17 अगस्त से रेडी रहिए और धमाकेदार एपिसोड्स देखने के लिए। वैसे मुझे एक स्टोरी याद आई, मेरे जो पर दादा थे, मेरे दादा के दादा थे, वो पार्टीशन में, मतलब वो पुलिस में थे आई थिंक, तो पार्टीशन के टाइम उनकी कोई फ़ोटो, एक पोर्ट्रेट मेरी फैमिली ग्रुप पे भेजी थी, मुझे मिलेगी तो मैं दिखाऊंगी। पर मुझे हाँ ये स्टोरी याद आ गई जो आप ये सब कह रहे थे कृष्णा जी। जैसे इन्होंने कहा कि पर दादा, पर भी होंगे शायद, पता हाँ नहीं पर ही होंगे, मतलब हाँ, दादा के पापा ही भी होंगे। दादा। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए इट मे नॉट बी अ वेरी फ्रेश मेमोरी। जैसे मुझे भी उनकी पूरी कहानी पता नहीं है, मतलब बस फोटो पोर्ट्रेट भेजी थी किसी ने, बस वहीं पे बात ज़्यादा हुई नहीं। पर जैसे मेरे डैड को या मेरे दादा को तो बहुत डिटेल में पता होगा। तो जो इनका गाना था ना, फेवरेट गाना, उसी का है कि जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी।